पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने देश को क्या दिया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप, रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, उद्योग, तमाम तरह की बातें करते हैं। मेक इन इंडिया, ये लोन ले लीजिए, मुद्रा लोन ले लीजिए, पैसा ले लीजिए और अपना व्यापार कीजिए, क्योंकि नौकरी सरकार दे नहीं सकती, इसीलिए इन मामलों में देश के नौजवानों को उलझा कर रखा है। अपनी पीठ थपथपाती है सरकार की, देखिए हमने तो इतने स्टार्टअप शुरू करवा दिए। और दूसरी तरफ उसी सरकार के मंत्री इस देश के लाखों करोड़ों स्टार्टअप्स का मजाक उड़ाते। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में भारत और चीन के स्टार्टअप की तुलना की गई। इस पे दिखाया गया है कि भारत में ज्यादातर स्टार्टअप फूड डिलीवरी ऐप, आइसक्रीम, कुकीज और इंस्टेंट डिलीवरी जैसे काम कर रहे हैं, जबकि चीन के स्टार्टअप ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डीप टेक जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर अब सरकार की प्रतिक्रिया है। ये सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप ग्रुप से ये कहा कि आप ग्रोसरी, डिलीवरी और आइसक्रीम बनाने से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि स्टार्टअप सेमीकंडक्टर, मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों पर काम करें। उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि क्या हम डिलीवरी बॉय बनकर ही खुश रहेंगे? क्या यही भारत की दिशा है? ये स्टार्टअप नहीं है, सिर्फ कारोबार है। दूसरी तरफ देखिए, उन्होंने बताया कि चीन जैसे देश रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, 3D मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य की फैक्ट्रियों पर काम कर रहे हैं। ये देश के मंत्री कह रहे हैं, उसी सरकार के मंत्री कह रहे हैं जिस सरकार में प्रधानमंत्री मोदी इस देश के स्टार्टअप्स की पीठ थपथपाते थपथपाते अपने आप को बड़ा और ओजस्वी और भविष्य देखने वाला नेता साबित करने पर तुले हुए हैं। पीयूष गोयल कहते हैं कि नए स्टार्टअप को भारत को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या हमें सिर्फ आइसक्रीम और चिप्स बनाने पर ही ध्यान देना चाहिए? इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाल ही में कंटेंट क्रिएटर्स से भी अपील की गई थी कि वो जिम्मेदार और नए आइडियाज पर काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म निर्माण, संगीत, गेमिंग और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों में भारत की निर्यात आय बढ़ाई जा सकती है। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे देश में स्टार्टअप का मतलब बिजनेस हो गया है। कोई फैंसी आइसक्रीम बना रहा है, कोई ग्लूटेन फ्री बिस्किट का स्टार्टअप चला रहा है, तो कोई क्विक डिलीवरी ऐप बनाकर खुश है। पीयूष गोयल ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के स्टार्टअप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? लेकिन जो सरकार कर रही है उससे कौन सी अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है? इस सवाल का जवाब पीयूष गोयल के पास नहीं। पीयूष गोयल के इस बयान के बाद देश के कई स्टार्टअप्स के जो कर्ता धर्ता हैं उनके बयान सामने आए हैं। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ज़ेप्टो के फाउंडर आदित्य, भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर और इंफोसिस बोर्ड के मेंबर मोहनदास पाई ने भारत सरकार के मंत्री के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आदित्य, उन्होंने ट्विटर पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और कहा कि भारत के स्टार्टअप की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि चीन और अमेरिका के स्टार्टअप अगर कमाल कर रहे हैं तो वहां का माहौल क्या है, वहां की सरकार उनको क्या मदद देती है। आदित्य ने कहा कि ज़ेप्टो ने पिछले 3-4 साल में 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है और सरकार 1000 से भी ज्यादा करोड़ का टैक्स सरकार को वो अदा कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया? जब स्टार्टअप के लोग ऐतराज करने लगे तो पीयूष गोयल फिर स्टार्टअप महाकुंभ में गए और कहा कि सरकार जो चाहती है कि भारत के स्टार्टअप दुनिया के सबसे बड़े बने, सबसे बेहतर काम करें, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ नया करके दिखाना होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि उनका सुझाव है कि अब रिसर्च पर फोकस किया जाए, तभी हम भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे। इस मामले में इंफोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पाई ने भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि वो स्टार्टअप की समस्याओं को दूर करें। मंत्री जी, उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मौके देने चाहिए, वो मिलते नहीं है। स्टार्टअप के लिए भारत और चीन को मिली रकम के बारे में भी उन्होंने सवाल किया। भारत को चीन के मुकाबले 1/4 रकम भी नहीं मिलती है और ऐसे में आप कहते हैं कि स्टार्टअप ये नहीं कर रहा है, स्टार्टअप वो नहीं कर रहा है। आपने एक जुमला छोड़ दिया स्टार्टअप का और लोग अपने आप पैसा जुटा रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी स्टार्टअप से ही पैसा कमा रही हैं, टैक्स ले रही हैं। छोड़ दीजिए टैक्स फ्री कीजिए कुछ सालों तक, मदद कीजिए और फिर सवाल कीजिए, लेकिन मदद से पहले सवाल करना, यह शायद
पीयूष गोयल भूल गए कि स्टार्टअप करने में मेहनत कितनी आती है। राजनीति करना आसान है, भाषण देना आसान है, लेकिन स्टार्टअप को चला लेना, पैसा जुटाना, कमाई करना, लोगों को रोजगार देना उतना ही बड़ा मुश्किल काम है।